यह कोड़ा दंपति जो उन लोग का एक फोबिया हो गया, सोते समय भी सपना में कोड़ा दंपति आता है। कल का कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, चुनाव की अभियान की तरह कल उस बात को राजनीतिकरण उस सरकारी कार्यक्रम को किया है। उन लोग को एक समझ में भी नहीं है कि सरकारी कार्यक्रम क्या होता है और राजनीतिक कार्यक्रम क्या होता है। कभी हम लोगों ने विरोध नहीं किया है 1932 का। आज जेपीसी का पेपर लीक हुआ, इतने नौजवान मार भात सुजना साग खा करके जो बच्चे को पढ़ाता है, कोचिंग कराता है, जो सरकार नहीं चाहती है कि नौजवान लोगों का यहाँ पर नौकरी हो, जो लाखों लाख के लोग हैं यहाँ पर जेएमएम को एक सबक सिखाएगा। इस बार जेएमएम पूरा पत्ता साफ होने वाला है। पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने कहा, झामुमो को है कोड़ा दंपति का फोबिया, इस बार झामुमो का होगा झारखंड से पत्ता साफ। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता मधु कोड़ा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर करारा हमला बोला है। मधु कोड़ा ने कहा है कि आने वाले चुनावों में जनता झामुमो को सबक सिखाने वाली है और झारखंड से झामुमो का पत्ता साफ होने वाला है। दरअसल मधु कोड़ा चाईबासा में सीएम के सरकारी कार्यक्रम के मंच से कोड़ा दंपति पर लगाए गए उस आरोप पर बोल रहे थे, जिस पर खरसवां के झामुमो विधायक ने कहा था कि कोड़ा दंपति ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का हमेशा विरोध किया है। मधु कोड़ा ने इस आरोप के पलटवार में कहा है कि जिस मंच से विधायक और सीएम कोड़ा दंपति को कोस रहे थे वह मंच सरकारी कार्यक्रम का था, लेकिन दुर्भाग्य है कि सीएम और सत्ताधारी विधायकों को सरकारी और चुनावी राजनीतिक मंच का अंतर का ज्ञान नहीं है। इसलिए सरकारी मंच से चुनावी बयानबाजी चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान से किया गया। तो आरोप लगाया जा रहा है कोड़ा दंपति, क्या कोड़ा दंपति जो उन लोग का एक फोबिया हो गया, ये फोबिया हो गया है या जेएमएम को कि यहाँ पर कोड़ा दंपति उसको सोते समय भी सपना में कोड़ा दंपति आता है। ये कल का कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम था, कल का कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था मुख्यमंत्री जी का, और उसके विधायक भी उस सरकारी कार्यक्रम पे उपस्थित थे। उसके बाद में कल चुनाव की अभियान की तरह कल उस बात को राजनीतिकरण उस सरकारी कार्यक्रम को किया है, जो वास्तव में इसका मतलब है कि उसकी दूर यह नहीं है। उन लोग को एक समझ भी नहीं है कि सरकारी कार्यक्रम क्या होता है और राजनीतिक कार्यक्रम क्या होता है। मधु कोड़ा ने कहा कि झामुमो को कोड़ा दंपति का फोबिया हो गया है। इन्हें उठते जागते सिर्फ और सिर्फ कोड़ा दंपति ही नजर आते हैं। मधु कोड़ा ने कहा कि उन्होंने और उनकी पत्नी सांसद गीता कोड़ा ने कभी भी 1932 का विरोध नहीं किया और न ही ओबीसी के 27% आरक्षण का विरोध किया। यह झूठ झामुमो और इंडी गठबंधन फैला रही है। दोनों ही चीजें सरकार के हाथ में है, सरकार खुद इसे करना नहीं चाहती है। सिर्फ दोष जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए केंद्र सरकार और कोड़ा दंपति पर लगाना चाहती है। जहाँ तक बात है 1932 की, कभी हम लोगों ने विरोध नहीं किया है 1932 का, हम लोग कभी विरोध नहीं किया है। ये लोग केवल मर रहा है, हम लोग ये विपक्ष के ऊपर में ये नहीं, ये लोग विरोध कर रहा है 1932 का। चाहे ये जो ओबीसी वाले मामले जो है जो 27% के, उसमें भी है, उन लोगों का नियत साफ नहीं है। जो राज्य सरकार कर सकता है वो केंद्र भेजने का क्या जरूरत है, चाहे 32 का हो चाहे क्या बोलते हैं ये 27% का आरक्षण है, करना है तो राज्य सरकार आराम से उसका ताकि इस पे उसका पावर है, उसका अधिकार है, कर दे। ये लोग केवल राजनीतिकरण करके दूसरे के ऊपर में माथे में आरोप लगा करके ये अपना रोटी सेकना चाहता है। मधु कोड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ताजा मामला ही देख लीजिए। झारखंड में फिर से झामुमो की सरकार में जेपीएससी पेपर लीक होने का मामला सामने आ गया है। गरीब युवा माड़ भात खाकर, गरीब अपना पेट काट कर, कोई अपनी जमीन बेचकर किसी तरह इस परीक्षा की तैयारी करता है। झामुमो की सरकार में लगातार पेपर लीक होने का मामला सामने आ रहा है। झामुमो कभी नहीं चाहती कि युवाओं को नौकरी मिले, गरीब आदिवासी युवा आगे बढ़ें। ऐसी सोच रखने वाली झामुमो को इस बार जनता सबक सिखाएगी। इस बार के चुनाव में झामुमो का पूरे झारखंड से पत्ता साफ हो जाएगा। आज जेपीसी का पेपर लीक हुआ, जेपीसी का पेपर लीक हुआ। इससे पहले भी जो जेपीसी का
ये परीक्षा हुआ उसमें भी लीक हुआ। इतने इतने नौजवान जो माँ बाप भूखे रह करके, प्यासे रह करके, मार भात सुजना साग खा करके जो बच्चे को पढ़ाता है, कोचिंग कराता है, घर द्वार जमीन बेच करके कोचिंग करता है, उन लोग को आज पिछले 5 साल 10 साल के से परीक्षा का उम्मीद में था, जो दो बार उन लोग का जब परीक्षा लीक होने से नहीं दिया, आज उसका जो है हम समझते हैं कि भविष्य अंधकार लग रहा है। ये कौन करता है? लीक कैसे होता है? यहाँ पर सरकार के नुमाइंदे, जो सरकार नहीं चाहती है कि नौजवान लोगों का यहाँ पर नौकरी हो, नौजवान लोगों का परीक्षा में यहाँ पर उन लोग का यहाँ पर पास करे और नौकरी मिले, ये नहीं चाहता है। इस बार नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जो लाखों लाख के लोग हैं, यहाँ पर जेएमएम को एक सबक सिखाएगा। इस बार जेएमएम पूरा पत्ता साफ होने वाला है।